जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ दोस्तों बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है कोशिका, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी रॉबर्ट हुक, या फिर सी आइंस्टीन, या फिर डी डार्विन ने। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी को, याद रखिएगा 1665 को रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये जो पावर हाउस होता है दोस्तों, ऊर्जा गृह जिसे कहा जाता है, ऊर्जा गृह यानी अलग से एक एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा हुआ होता है, ऊर्जा गृह बोलते हैं जिसे। तो पावर हाउस इसी को कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये अलग अलग कोशिका का पार्ट्स होता है उसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, बी गोल्जी गाल्जी बॉडी, या फिर सी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डी लाइसोसोम। तो मेरे भाई दो का यहाँ पर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पादप कोशिका की बाहरी परत क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी कोशिका भित्ति, सी साइटोप्लाज्मा, या फिर प्लाज्म, या फिर डी नाभिक। तो मेरे भाई 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी कोशिका भित्ति। कहते हैं पादप कोशिका जो होता है, पादप मानी पेड़ पौधों में जो कोशिका होता है उसकी सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है आपका ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी नाभिक, डी लाइसोसोम। तो 4 का यहाँ पर सी हो जाएगा नाभिक। क्वेश्चन नंबर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये सबको पता होगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो नाभिक में पाया जाता होगा। कहाँ से कहाँ में, नाभिक में, याद देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन है गाल्जी बॉडी, या बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी नाभिक। तो 6 का सी हो जाएगा राइबोसोम में। कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया। ऑप्शन ए स्लाइडेन, और यहाँ पर सेवन, यहाँ पर बी न्यूटन, या सी डार्विन, या फिर डी मेंडल। तो मेरा भाई राइट आंसर क्या होगा, 7 का ए हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वेन ने दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। आइए कोशिका जो 8 है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है। तो कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन है तापमान, बी कार्य, सी रंग है, डी स्थान है। तो 8 का बी हो जाएगा कार्य। कार्य से कोशिका का आकार निर्धारित होता है कि कितना काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जीवित कोशिका का अध्ययन, जो कोशिका जीवित होता है, जिंदा होता है, उसका अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है। तो इसका अध्ययन जो होता है वो माइक्रोस्कोप के यंत्र से अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है। पूर्णतः पारगम्य, या फिर बी अपारगम्य, या फिर सी अर्ध पारगम्य, या डी ठोस। तो 10 का सी हो जाएगा, अर्ध पारगम्य होती है, यानी आधा आधा आर पार दिख जाती है। तो कोशिका झिल्ली यही होती है, पतली झिल्ली होती है, आर पार दिखती है। कोशिका क्वेश्चन नंबर 11 लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम का और एक नाम है दोस्तों, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है यहाँ पर, सुसाइड बैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी को बोलते हैं आत्महत्या का थैली। याद रखिएगा दोस्तों, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली यानी सुसाइड बैग इंग्लिश में कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि कोशिका का सबसे बड़ा अंगक जो है वो कौन सा है। तो कोशिका का सबसे बड़ा जो अंगक है मेरे भाई वो है आपका वैक्यूल। क्या है आपका, वैक्यूल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि पादप कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो पादप कोशिका में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, तो वो कहाँ पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, आपको क्लोरोफिल देखिए किससे रिलेटेड होगा। तो आपका ऑप्शन मैच कीजिए। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी नाभिक, या डी वैक्यूल। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक मैच हो रहा है, तो 13 का बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है यहाँ पर, और वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। तो लाल रक्त कोशिका का मुख्य जो काम होता है उसका, वो काम होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना ही लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और मैंने सेलेक्ट किया है इसे।
कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोशिका में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, डी गोल्गी बॉडी। तो 15 का बी हो जाएगा मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो कोशिका में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोशिका से रिलेटेड 15 क्वेश्चन मैंने बनाया था ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।